हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी, जो आपकी हिंदी की बुक अंतराल भाग 2 का पहला पाठ भी है। तो ये कहानी लिखी है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने, और ये कौन से उपन्यास से ली गई है? ये रंगभूमि से ले गई है। रंगभूमि एक उपन्यास है जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उसका एक छोटा सा भाग या एक अंश जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सूरदास की झोपड़ी उस उपन्यास का बस एक भाग है जिसमें हम सूरदास के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एक अंधा व्यक्ति है और वो कैसे एक आदर्श बन जाता है समाज में, ये हम पढ़ेंगे। कैसे वो मानव प्रेम का रास्ता अपनाता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 1880 में। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी जिले के लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। वैसे इनका मूल नाम धनपत राय है। इन्होंने बीए तक जो है शिक्षा ली है। उसके बाद ये सरकारी नौकरी में लग गए थे, और जब असहयोग आंदोलन हुआ तो इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और लिखना भी शुरू कर दिया। वैसे ये पहले से भी लिखते थे। इन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया और वहां पर इनका नाम इन्होंने रखा नवाब राय। उसके बाद ये हिंदी में भी लिखना शुरू कर चुके थे। ये महिलाओं के बारे में लिखते थे, किसान, दलित, इनके बारे में लिखते थे। इनकी क्या संघर्ष रहते हैं, इनको क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ती है, समाज में इन्हें कैसा माना गया है, क्या क्या समाज में कुरीतियां हैं, समाज को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, कैसे समाज को जागरूक होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में ये लिखा करते थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान, रंगभूमि, मानसरोवर इत्यादि। तो ये था लेखक का जीवन परिचय। इस पाठ में वैसे बहुत सारे पात्रों के बारे में बात की गई है, लेकिन 5 ही ऐसे मुख्य पात्र हैं, ऐसे 5 ही कैरेक्टर है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले है सूरदास, जिसके बारे में यह कहानी है। उसका बेटा मिठुआ। फिर बात की जाती है भैरव की, जो कि दुश्मन है सूरदास का। भैरव का दोस्त जगधर के बारे में, और भैरव की पत्नी सुभागी के बारे में। इन 5 लोगों के बारे में ही हमें पता होना चाहिए। अब चलो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी में ना सूरदास के बारे में बताया गया है। सूरदास एक अंधा आदमी है। और अब कहानी शुरू करते हैं। तो लगभग रात के 2 बज रहे होंगे, तभी अचानक क्या देखने को मिलता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग लगी हुई है। वैसे तो लोग अपने अपने घर में सोए हुए थे, लेकिन जब किसी ने आग देखी होगी या लोगों को कुछ अलग महसूस हुआ होगा तो लोग उठकर देखने लगे और सब बाहर आ गए, सब इकट्ठा हो गए और आग की तरफ, उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे, देखने लगे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग तो हल्ला कर रहे थे कि अरे आग लग गई, कुछ लोग हल्ला कर रहे थे कि पानी लेकर आओ, कुछ लोग इधर से उधर घूम रहे थे, कुछ शोर ही मचा रहे थे, और कुछ क्या थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि शांति से खड़े हुए ये तमाशा देख रहे थे। बहुत ज्यादा निराशा से, बहुत ज्यादा उदासी से ये पूरा जो तमाशा है वो देख रहे थे और दुख जता रहे थे कि कितना गलत हो रहा है। अब क्या होता है, अचानक से ना सूरदास भी बाहर से दौड़ता हुआ आता है, देखता है कि क्या हुआ। देखो सूरदास जो है वो अंधा व्यक्ति है और वो अपने झोपड़ी में नहीं सो रहा था। उस वक्त रात के 2 बजे वो झोपड़ी से बाहर कहीं पर सोया हुआ था। वो भी दौड़कर आता है और वो देखने लग जाता है चुपचाप खड़ा होकर कि क्या हो रहा है। तभी एक पूछता है बजरंगी कि क्या सूरदास, तुमने जब खाना बनाया था तो जो तुम चूल्हा था उस पे तुमने आग जली छोड़ दी, बुझाई नहीं, इस वजह से तो कहीं आग नहीं लग गई? तो वहीं पर सूरदास इसके आंसर नहीं करता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, इसका उत्तर नहीं देता, बल्कि दूसरा ही प्रश्न पूछता है। सूरदास पूछता है कि क्या झोपड़े के अंदर जा नहीं सकते? क्योंकि सूरदास तो देख नहीं सकता, इसलिए वो लोगों से ही पूछता है कि क्या हम उसके अंदर जा नहीं सकते? तो बजरंगी कहता है कि सब अंदर बाहर सब एक हो गया, दीवारें जल रही है, ऐसे में तुम कैसे जाओगे? सूरदास फिर भी पूछता है क्या कोई और तरीका नहीं है अंदर जाने का? तो बजरंगी कहता है कि कैसे जाओगे, सब जगह तो आग लगी हुई है। तो अब फिर से एक और आदमी है जगधर। जगधर किसका दोस्त है? भैरव का। और भैरव क्या है? सूरदास का दुश्मन है। तो जगधर आके भैरव सूरदास का जो पूछता है सूरदास से कि सूरदास, क्या तुमने चूल्हे में
आग जली छोड़ दी। वही पहला क्वेश्चन जो कि बजरंगी पूछ रहा था, यही अब जगदर पूछता है। सूरदास अपना आंसर करे उससे पहले ही नायक राम कहता है कि चूल्हा अगर ठंडा कर दिया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। मतलब कि तुम चूल्हे की आग को तो पानी से बुझा सकते हो, लेकिन अगर किसी को जलन है तो उसको तुम कैसे बुझाओगे। उसके कहने का मतलब था कि ये अपने आप आग नहीं लगी है, चूल्हे से आग नहीं लगी है, बल्कि किसी ने सूरदास से बदला लेने के लिए उसके झोपड़ी में है आग लगाई है। जगदर फिर कहता है कि मेरा बेटा काम ना आए तो मुझ पर ऐसे ही शक करते हो। मैंने ऐसा घिनौना काम नहीं किया, मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैं ऐसा करूं तो भगवान मेरे बेटे को काम में ना लाए, मेरा बेटा किसी भी काम का ना हो मेरे लिए। नायक राम कहता है कि मुझे पता है कि किसने किया है, और वो धमकी देता है कि मैं उसका सब कुछ बिगाड़ दूंगा। तभी वहां पर दूसरा आदमी ठाकुरदीन कहता है कि तुम क्या बिगाड़ोगे, हर चीज का न्याय कौन करता है, भगवान करते हैं, और भगवान इस चीज का भी न्याय करेंगे, इस चीज का भी फैसला करेंगे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। जगदर जो है वो कहता है कि मैं इतना गलत काम नहीं कर सकता, भगवान उसका सत्यानाश कर दे जिसने इतना घिनौना काम किया है कि सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास फिर से कहता है कि अब ऐसा लगता है कि आग की लपट इधर आ नहीं रही, तो क्या अंदर जा सकते हैं। तभी बजरंगी कहता है कि देखो फूस जल गया है, अब धरन जल रही है। सूरदास फिर पूछता है तो क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। नायक राम कहता है कि अंदर तो जा सकते हो पर बाहर निकल नहीं सकते। अब चलो सब आराम से सो जाओ, जो होना था सो हो गया, अब यहाँ से पछताने पे क्या होगा। लोग देते हैं ना ऐसे सबको समझाते हैं, ऐसे ही एक आदमी सूरदास को समझा रहा था। सूरदास भी कहता है ठीक है, अब जो होना था सो तो हो गया, तो अब रोने से या फिर पछताने से कोई फायदा है नहीं, मैं भी सो रहूंगा। अब इसके आगे क्या होता है, देखो सारे लोग अपने घर चले जाते हैं, हर कोई दुख जताता है, लेकिन वो क्या करते हैं अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहां झोपड़ी किसकी थी, सूरदास की, इसलिए सूरदास को बहुत ज्यादा दुख होता है। सब अपने घर चले जाते हैं लेकिन सूरदास वहीं रुक जाता है, एकदम शांत होकर वहां पे बैठ जाता है और देखने लगता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि झोपड़ी जल रही है या झोपड़ी के अंदर रखा हुआ सामान जल रहा है, उसे इस बात का दुख था कि उसने पूरी जिंदगी जो संघर्ष की, जो मेहनत किया, और मेहनत कर करके एक एक रुपए जोड़े, और पूरे जो रुपए जो उसने जोड़े वो 500 से थोड़े ज्यादा थे, वो रुपए भी उसने रखे थे उसी झोपड़ी में बहुत ही संभाल कर एक पोटली में, वो भी जल गए। उसे उस बात का ज्यादा दुख हो रहा था। ये सिर्फ उसकी राख नहीं थी, उसकी आशा की, उसकी अभिलाषा की राख थी, क्योंकि उसने कितनी मेहनत की उस पैसे को रखने में, संभालने में, और वो पैसे भी क्या हुए, जल गए। वो पैसे भी जल गए और अब उसे इसी बात का दुख हो रहा था कि ये मेरी गलती है। अगर आप अपने चादर से ज्यादा पाँव पसारोगे तो यही होगा, कहावत है ना, चादर से ज्यादा पैर नहीं पसारने चाहिए। वही ये कह रहा है कि मेरे पास जितना चादर था मैंने उससे ज्यादा पैर क्या फैलाने की कोशिश की, उसका नतीजा ये है। मेरे को तो ये करना चाहिए था कि जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते वैसे वैसे मैं काम करता। अब क्या काम करना चाहता था सूरदास, ये कई बारी पेपर में भी पूछा जाता है, तो वो 3 काम करना चाहता था। एक तो गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था, दूसरा अपने बेटे मिठुआ का विवाह करना चाहता था, उसकी शादी करना चाहता था, और तीसरा कुआं बनवाना चाहता था। अब ये 3 काम वो इन्हीं पैसों से करना चाहता था। उसके लिए ही पूरी जिंदगी भर उसने पैसे जोड़े, और अब क्या हुआ, पैसे ही चले गए, पैसे ही उसके पास नहीं रहे, जिसको लेकर वो बहुत ही ज्यादा चिंता में था। वो कह रहा था कि इससे अगर मुझे पता होता कि आज मेरी झोपड़ी में आग लगने वाली है, तब तो मैं झोपड़ी में ही सोता, या फिर मैं ही गलत था, मेरे पास जैसे जैसे पैसे आए वैसे ही काम करना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अब ना काम हो पाया है और ना ही मेरे पास पैसे रह पाए हैं। अब क्या होता है, क्योंकि अब सुबह होने लगी थी और फिर जो आग थी वो भी कम होने लगी थी, बुझने लगी थी,
तो सूरदास क्या करता है, अंदर जाता है वही पोटली ढूंढने के लिए जिसमें पैसे थे, क्योंकि एक सहसा उसके दिमाग में एक ये ख्याल आता है कि अगर पैसे जल भी गए होंगे तो उसके साथ जो चांदी थी वो थोड़ी जली होगी, वो पिघल गई होगी, लेकिन वो थोड़ी जली होगी, वो तो वहीं पर होगी। इसीलिए वो अंदर जाता है। जो आग थी वो अब कम होने लगी थी, बुझने लगी थी। अब क्योंकि आग कम होने लगी थी वो अंदर जाता है, थोड़ा कदम चलता है, तभी उसका पैर एक राख पर पड़ता है। ऊपर से तो राख थी, लेकिन नीचे से क्या था, आग जल रही थी। तो थोड़ा आधा घंटा वो उसी चीजों में लगाता है, उस राख वहां से पैर हटा लेता है और राख करने लगता है, यानी कि उलट पुलट करने लगता है राख को, कि नीचे की जो आग है वो शांत हो जाए, बुझ जाए। अब वो छप्पर में उसने पोटली रखी थी, वो वहां पर ढूंढता है, हर तरफ ढूंढता है। बहुत ढूंढने के बाद में उसे एक ईंट मिलती है। वो तो अंधा था, समझता नहीं है, लेकिन जब उसे लगा कि मुझे मेरे पोटली मिल गई, लेकिन फिर उसने उसको ध्यान से देखा, टटोला, तो उसे पता चला कि वो जो पोटली नहीं है वो तो क्या है, एक ईंटा है, एक ईंट का टुकड़ा है। अब वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, बहुत कोशिश करता है, उसे तवा भी मिलता है, लोटा भी मिलता है, हर एक चीज मिलती है, लेकिन पोटली कहीं पर भी नहीं मिलती। और अब वो बहुत ज्यादा दुख में आ जाता है, एक तरीके से रोने लगता है, बहुत ज्यादा उसे दुख हो जाता है और उसे लगता है कि अब ये क्या हो गया, उसके पास तो पैसे रहे ही नहीं, पैसे बचे ही नहीं। अब जब वो अपनी चीजों को ढूंढ रहा था तभी जगदर उसके पास आता है। जगदर कौन, बहरों का दोस्त। जगदर आता है और जगदर कहता है कि देखो सूरदास, मुझ पर शक मत करना, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे मेरे खिलाफ, लेकिन ये काम मेरा नहीं है। सूरदास को भी उस पर शक था, लेकिन वो जाहिर नहीं करता और उसे कहता है कि मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। जब सूरदास जगदर की बात हो जाती है तो जगदर फिर वहां से निकलता है और किसके पास जाता है, अपने मित्र भैरव के पास जाता है। और भैरव के पास जब जाता है तो उससे कहता है कि क्या आग तो तुमने ही लगाई है ना। तो भैरव भी कहता है कि हाँ लगाई है, बोलो क्यों ना लगाता, वो जो सुभागी को भगा के ले गया था उसका ही यही जुर्माना है, ये दंड उसे उसी का मिला हुआ है। अब फिर से वो पूछता है कि तुमने आग लगा के ये गलत काम क्यों किया। जगदर कहता है कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला, तुमने झोपड़ी जला दी, सूरदास फिर से झोपड़ी बना लेगा, तो इससे तुम्हें कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो भैरव कहता है बेशक कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे दिल में ये जो जलन की, जो ईर्ष्या की आग थी, जो बदले की आग थी, वो तो बुझेगी। मुझे बदला लेना था और मैंने लिया। और सिर्फ मैंने उसके घर पे आग नहीं लगाई, बल्कि जो उसने बहुत ही संभाल के 500 से ऊपर रुपए रखे थे पोटली में, वो भी मैं चुरा कर लेकर आया हूँ। और वो जगदर को पोटली भी दिखाता है। और उसके बाद में जगदर को वो कहता है कि बहरो कहता है जगदर को कि सुभागी को कौन ले गया था भगाकर, सूरदास। देखो ये इसके पीछे की छोटी सी कहानी है कि सुभागी जो भैरव की वाइफ थी, भैरव अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उसको मारता था। और ऐसे एक दिन उसको मारने गया तो सुभागी भागने लगी और भागकर उस कहीं चली गई, तो सूरदास ने बचाया था सुभागी को भैरव की मार से। उसके बाद से भैरव के दिल में ये काटा था कि सुभागी सूरदास के यहाँ गई, मतलब कि सूरदास जो है सुभागी को पसंद करता है, या इन दोनों का चक्कर है, या सूरदास दूसरी की औरतों पर डोरे डालता है, ऐसा उसका मानना था। वो अपनी गलती नहीं मान रहा था कि वो सुभागी को मारता है, वो ये मान रहा था कि सूरदास ने अगर सुभागी को भैरव की मार से बचाया है तो इन दोनों का आपस में चक्कर है। इसी को लेकर उसने उसे धमकियां भी दी थी कि मैं तुझे रुलाऊंगा। और यही देखकर जगदर को लगा कि भैरव ने ही आग लगाई है, और सच में भैरव ने आग लगाई थी। और भैरव खुद कह रहा था कि सुभागी को भगा ले जाने का ही ये जुर्माना है, और मैंने ही उसके यहाँ पे आग लगाई है, उसके रुपए लिए हैं। अब जगदर उसे तरीके तरीके से समझाता है कि तुम्हें किसी गरीब का कमाया हुआ पचेगा नहीं, वो पुलिस में जाएगा, तरह तरह से समझाने की कोशिश करता है भैरव को। लेकिन भैरव क्या करता है, हर तरीके से उसकी बात को नकार देता है। कहता है कि सूरदास नहीं जाएगा पुलिस में, और पुलिस में तो नहीं ही जाएगा, साथ ही साथ मुझे किसी के गरीब की कमाई हुई जो चीज है, जो पैसा है, वो पच जाएगा।
उसने ये भी बोला था कि सिर्फ अंधा हो जाने से सूरदास गरीब नहीं हो जाता। उसने कौन सा गेहूं तोल कर ये पैसे कमाए हैं, भीख ही तो मांगता था, लोगों को ठगता था, ऐसे ही उसने जो है ये पैसे कमाए हैं। अब जगधर क्यों इतना भैरव को समझा रहा था? अगर वो भैरव का दोस्त था तो देखो, जगधर दिल का बुरा आदमी नहीं था। हाँ, आज वो उसे ये सलाह अच्छी नीयत से भी नहीं दे रहा था, बल्कि उसे भी ईर्ष्या थी कि एक साथ भैरव के पास कितने रुपए आ गए, इतने रुपए उसके पास आने चाहिए। अगर भैरव उस रुपए में से अगर आधे भी या उससे थोड़ा कम भी जगधर को दे देता तो जगधर भैरव को ऐसी सलाह नहीं देता, बल्कि जगधर भी शांत हो जाता। लेकिन आज उसे ईर्ष्या हो रही थी कि भैरव के पास कितने रुपए आ गए, इसीलिए वो भैरव को बार बार समझा रहा था कि सूरदास को उसके रुपए दे दो वापस, उसके साथ गलत मत करो। अब जगधर भैरव की बात होती है। भैरव के साथ बात करने के बाद फिर जगधर सूरदास के पास जाता है। अब सूरदास क्या कर रहा था? जगह जगह अपनी पोटली ढूंढ रहा था। जगधर जब आता है तब भी सूरदास अपनी पोटली ढूंढने में ही लगा था। तो जगधर सूरदास से पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हो सूरदास? तो सूरदास कहता है कि कुछ नहीं। लेकिन जगधर कहता है कि वो पोटली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंक जाता है, लेकिन फिर भी जाहिर नहीं होने देता और बोलता है कौन सी पोटली? तो जगधर कहता है कि मेरे सामने बनो मत, मुझे खुद भैरव ने कहा है कि वो पोटली जिसमें तुमने 500 से ऊपर रुपए कर लिए थे, जमा कर लिए थे, वो भैरव के पास है और वही उसने चुराई है और तुम्हारे इस झोपड़ी में आग भी लगाई है। सूरदास इस बात को बार बार ही मना करता है कि मेरे पैसे नहीं है, मेरे पास इतने रुपए कैसे आएंगे। सूरदास मानता था कि समाज में एक गरीब के लिए, दरिद्र के लिए पैसे कमाना, पाप संचय जो है वो धन संचय के बराबर ही है। भिखारियों के लिए धन संचय, पाप संचय एक ही बात है, क्योंकि समाज ही ऐसे देखता था। तो वो ये कहीं भी बताना नहीं चाहता था इस लज्जा से कि मेरे पास पैसे हैं, मैं भिखारी हूं लेकिन फिर भी मेरे पास क्या है, 500 से ज्यादा पैसे हैं। वो बताना नहीं चाहता था और बार बार इस बात को मना कर रहा था, नकार रहा था कि मेरे पास कोई पोटली नहीं थी, मेरे पास तो 5.5 रुपए नहीं कभी इकट्ठा हुए, तो 550 कहाँ हो जाएंगे। यही बात वो बार बार ही जगधर को कह रहा था। अब इतने में सुभागी आती है। सुभागी कौन? भैरव की पत्नी। सुभागी जो है वो मंदिर के पीछे में एक अमरूद का बाग है, वहां पर रात भर रही थी। वो क्या, अब वो उसका मानना था कि मैं भैरव के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि भैरव क्या है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अलग ही रहूंगी, मजदूरी करूंगी, अपना पेट खुद पालूंगी। लेकिन तभी उसको पीछे से कौन आवाज देता है? जगधर। जगधर कहता है कि देखा सुभागी, तुम्हारे जो पति है उसने क्या किया, सूरदास की पोटली ले ली, उसके पैसे ले लिए और झोपड़ी में आग भी लगा दी। तो सुभागी क्या कहती है कि तुम ही उसके गुरु हो, तुमने ही उसको ये सब करने के लिए उकसाया होगा या कहा होगा, क्योंकि सुभागी भैरव का ही दूसरा रूप मानती थी जगधर को। तो जगधर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे जब तक लगता था भैरव अच्छा आदमी है, मैं उसके साथ रहता था, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि अब उसने क्या किया है, गलत काम किया है। अब जो है सूरदास के बारे में बताता है। अब सूरदास की जो पोटली है उसके बारे में जगधर सुभागी को बताता है और फिर सुभागी उससे पूछती है सूरदास से कि क्या तुम्हारी पोटली थी? तो सूरदास फिर नकारता है। सूरदास कहता है कि तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो, मेरी कोई पोटली नहीं थी। तो जगधर उस पर कहता है कि तुम अगर गंगा जी में भी खड़े होकर कहोगे ना कि मेरी पोटली नहीं थी, तो भी मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि उस पोटली को मैं अपने आंखों से भैरव के पास देखकर आया हूँ। उसने मुझे खुद बताया है कि ये तुम्हारी पोटली है। सुभागी भी जब सूरदास के चेहरे को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये हमसे बात छिपा रहा है, पोटली जरूर इसकी ही है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। अब सुभागी कुछ सोचती है और फिर कहती है कि चाहे भैरव मुझे मारे, चाहे कुछ भी करे, कहाँ कहाँ पोटली छिपाएगा, मैं उसी के साथ रहूंगी और सूरदास तुम्हें तुम्हारी पोटली, तुम्हारे पैसे दिलवा कर रहूंगी। अब क्या होता है, वो फिर से पूछती है सूरदास से कि अब तुम्हारी झोपड़ी जल गई, अब तुम किधर रहोगे? तो अब सूरदास बहुत ही चिंता में था, इसलिए वो सुभागी की इस बात को सुनता नहीं है, लेकिन वो कहता है, मन ही मन सोचता है कि ये मेरे ही रुपए थे ना, मैंने कमाए थे, तो मैं क्या करूंगा, फिर से कमा लूंगा,
फिर से मेहनत करूंगा, फिर से रुपए जोड़ूंगा। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने भैरव के रुपए चुराए हो, उसी का नतीजा है कि इस जन्म में भैरव ने मेरे रुपए चुरा लिए। पैसे से मैं क्या करने वाला था, काम ही करने वाला था ना। अभी नहीं होगा तो कुछ समय के बाद होगा। मेरे पैसे थे, मैं फिर से कमा लूंगा। लेकिन ये सुभागी कहाँ कहाँ रहेगी, कैसे भैरव उसके साथ गलत व्यवहार करता है वहां पर कैसे रहेगी। और मुझ पर भी इन्होंने, इसके पति ने कलंक लगा दिया है दूसरे की औरत पर डोरे डालने का, तो ये कलंक भी मुझ पर ही लगा। एक तो पहले से अंधा हूं और ये दूसरा कलंक मेरे नाम ही लग गया। उसने ये भी मनी मन वो सोच रहा था, दुख में था कि मेरा तो धन भी चला गया, झोपड़ी भी चली गई, इज्जत भी चली गई, बस एक जमीन बची है और ये भी पक्का पता नहीं कि ये भी रहेगी या ये भी जाएगी। ऐसे ही वो उदास हो गया और ये सारी बातें मन ही मन सोचकर बहुत ज्यादा रोने लग गया। तभी उसे अचानक से आवाज आई कि तुम खेल में रोते हो। वो एकदम से चौंक गया। उसने पीछे देखा तो देखा कि उसका जो बेटा था मिठुआ, वो उसके दोस्त घीसू के घर से रोता चला आ रहा था और उसका दोस्त उसे चिढ़ा रहा था मिठुआ को कि तुम तो खेल में रोते हो। तभी सूरदास को लगा कि मानो उसे एक अलग ही रोशनी मिल गई हो। वो इतनी देर से जो चिंता के सागर में डूबा हुआ था, उसे लगा कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे पर खड़ा कर दिया। उसे लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तो खेल ही है ना। खेल किस लिए होता है, हंसने के लिए होता है, मनोरंजन के लिए होता है, मजा लाने के लिए होता है। खेल रोने के लिए थोड़ी होता है। खेल में होता क्या है, खिलाड़ी होता है ना। खिलाड़ी हारता है तो क्या वो कहता है कि मैं खेल छोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं है। वो खेलता है, बाजी पर बाजी हारता है, हिम्मत रखता है, धैर्य रखता है, खेल जीतता भी है, बाजी पलटता भी है। तो मैं भी बाजी पलटूंगा, मैं भी खिलाड़ी हूँ, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा। इसमें रोना क्यों है। अब सूरदास एकदम खुश हो जाता है। एकदम से जब उसके अंदर ये ख्याल आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। इतना खुश हो जाता है कि वो राख वगैरह लेता है और उसे उछालना शुरू कर देता है। तभी उसके आसपास मिठुआ, घीसू और बहुत सारे लड़के आ जाते हैं जो उससे बहुत सारे प्रश्न करने लगते हैं, उसे एकदम तंग कर देते हैं। और जब वो देखते हैं कि सूरदास खुद जो है वो राख को उछाल रहा है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, राख को उछालना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को भी ये क्या लगने लगता है, एक मजाक, एक खेल लगने लगता है। तभी मिठुआ जो है फिर से पूछता है सूरदास से। सूरदास का बेटा था मिठुआ। मिठुआ पूछता है सूरदास से कि आप अब बताओ कि हम रहेंगे किधर। तो सूरदास कहता है फिर से झोपड़ी बनाएंगे। वो कहता है कोई फिर आग लगा दे। तो वो फिर से सूरदास कहता है तो फिर से हम झोपड़ी बनाएंगे। फिर से पूछता है मिठुआ कि अगर फिर लगा दे। तो सूरदास कहता है फिर बनाएंगे। मिठुआ कहता है अगर कोई 1000 बार लगाएंगे। तो सूरदास कहता है तो हम भी 1000 बार झोपड़ी बनाएंगे। और लास्ट में फिर से पूछता है मिठुआ, क्योंकि बच्चों को नंबर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वो फिर से पूछता है कि अगर कोई 100 लाख बार हमारी झोपड़ी में आग लगाएगा तो हम क्या करेंगे। तो सूरदास भी उसी रूप में आंसर करता है कि अगर कोई 100 लाख बार आग लगाएगा ना तो हम भी 100 लाख बार अपनी झोपड़ी को बनाएंगे, लेकिन रहेंगे यही। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि सूरदास कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ आदमी था। कैसे उसने ईर्ष्या की भावना नहीं रखी कि देखो भैरव ने मेरा घर जलाया तो मैं भी ईर्ष्या करूं, जलन रखूं। बल्कि उसने क्या किया, मानव प्रेम का रास्ता अपनाया, त्याग का रास्ता अपनाया, आत्मविश्वास रखा, धैर्य रखा, हिम्मत रखी। और क्या जवाब दिया कि हम भी यही रहेंगे, हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, डटे रहेंगे और इसी जगह पर रहेंगे। ये दिखाता है उसके कैरेक्टर के बारे में कि कैसा इंसान था सूरदास और कैसे एक आदर्श बन गया समाज के सामने। तो आज की वीडियो में हमने अपनी एक कहानी को पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम अगली कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।